brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज बात एक ऐसे देश की जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत से पंगा तो ले बैठा, लेकिन अब उसके बर्तनों में बिरयानी नहीं बल्कि खाली हांडी बजने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। और खबर ऐसी है कि अब भारत ने तुर्की को पूरी तरह से अलग थलग करना शुरू कर दिया है और इसके लिए भारत अब ले सकता है बड़ा फैसला चावल और मसाले पर। यानी भारत चाहे तो धीरे धीरे बंद करना शुरू चावल देना तुर्की को, और यही चावल भारत भेज सकता है यूरोपीय देशों में। मतलब साफ है कि तुर्की का चावल अब यूरोप भेजो। हाँ, हालांकि अभी तक भारत ने यह फैसला नहीं लिया है, लेकिन तुर्की में आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बिरयानी ऑर्डर करें तो उस बिरयानी में इस्तेमाल हुआ चावल भारत से आया होता है। खासकर बासमती चावल और भारतीय मसाले ये तुर्की के किचन की जान बन चुके हैं। लेकिन अब भारत और तुर्की के बीच जो तनाव चल रहा है उसका असर सीधा खाद्य व्यापार पर पड़ रहा है। चलिए जानते हैं क्यों भड़का भारत। दरअसल तुर्की ने हाल ही में कई ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत विरोधी माने गए हैं। चाहे वो पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन देना हो, कश्मीर पर बयानबाजी हो, या फिर भारत के खिलाफ इस्लामिक ब्लॉक में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। यही वजह है कि भारत ने अब एक एक करके तुर्की के पंख काटने शुरू कर दिए हैं। तुर्की की एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को 9 एयरपोर्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इंडियन ट्रेडर्स की दिल्ली बैठक में ये फैसला लिया गया है कि तुर्की से व्यापारिक रिश्तों को सीमित किया जाएगा। भारत से तुर्की को हर साल हजारों टन चावल और मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 2022 में भारत ने 90,000 टन चावल तुर्की को भेजा, जिसकी कीमत थी $43 मिलियन। 2023 में यह आंकड़ा 88,000 टन तक पहुंच गया और कीमत पहुंच गई $65 मिलियन। अब 2024 में सिर्फ मार्च तक ही $46 मिलियन का चावल तुर्की खरीद चुका है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इंडियन ट्रेडर्स ने साफ कर दिया है कि तुर्की को अब व्यापार में तरजीह नहीं दी जाएगी। सवाल है कि अगर भारत ने तुर्की को चावल देना बंद किया तो अब ये चावल जाएगा कहां? दरअसल इसका जवाब है कि यूरोप और इंडोनेशिया। भारत सरकार ने अब यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ राइस एक्सपोर्ट की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। वहीं इंडोनेशिया ने भारत से 1 मिलियन टन चावल खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया है। यानी अब जो चावल पहले तुर्की को भेजा जाता था वह अब इन नए और भरोसेमंद देशों में जाएगा, जिससे भारत को भी ज्यादा फायदा होगा। तुर्की के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और घरेलू किचन में भारत से आने वाला चावल ही उपयोग होता है। बासमती के साथ साथ सेमी मिल्ड नॉन बासमती राइस की भी जबरदस्त मांग है। और यही नहीं, बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले मसाले जीरा, लौंग, तेजपत्ता, इलायची ये भी भारत से ही भेजे जाते हैं। अब भारत से एक्सपोर्ट रुकने का मतलब है कि तुर्की की बिरयानी खतरे में। अब आप कहेंगे कि क्या इससे भारत को नुकसान नहीं होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और भारत के पास खरीदारों की कोई कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और अब इंडोनेशिया सब भारतीय चावल के दीवाने हैं और भारत ने हाल ही में 20% अतिरिक्त एक्सपोर्ट टैक्स लगाकर अपनी आमदनी भी बढ़ा ली है। यानी भारत को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीधा और सटीक संदेश है कि अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो भारत भी तुर्की से चावल और मसाले की डोर काट देगा। और अब भारत यही कर रहा है। तुर्की को मिलने वाला चावल अब यूरोप और इंडोनेशिया भेजा जाएगा, क्योंकि यही देश भारत के असली मित्र हैं और व्यापार भी अब उसी के साथ होगा जो विश्वास करे। खैर, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि भारत अब भावनाओं से नहीं, ताकत से जवाब दे रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि अगर भारत से पंगा लोगे तो बिरयानी भी छिन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को तुर्की के बजाय यूरोप और इंडोनेशिया में चावल का एक्सपोर्ट बढ़ा देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।